क्लास 7। आज आपका चैप्टर है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। सर्वनाम दो शब्दों सर्व और नाम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सबके लिए नाम। इस प्रकार नाम वाले शब्दों संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। ये कॉमन है। सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, आकाश एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 7 में पढ़ता है। हमने एक बार आकाश का इंट्रोडक्शन दे दिया, तो अब हम बार बार उसका नाम नहीं यूज़ करेंगे बल्कि सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, वह। अब देखिए, जैसे अमित, मोहन और दिनेश मित्र हैं, ये आ गए, तो अब इनकी जगह हम बार बार इनका नाम ना करके वे दौड़ रहे हैं, तो वे शब्द आ गया। वे बहुवचन है, वह एक वचन है और वे बहुवचन है। तो देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, हम, वे, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम के 6 भेद हैं, इनको हम आगे देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि। हम कल घूमने जाएंगे, मैं घर जा रहा हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आपने संस्कृत में भी पढ़ा है, बस उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है, लेकिन हिंदी में उत्तम पुरुष पहले आता है। मध्यम पुरुष संस्कृत में भी मध्यम पुरुष ही होता है, लेकिन जो संस्कृत में प्रथम पुरुष होता है वो हिंदी में अन्य पुरुष होता है। अब उत्तम पुरुष, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मैंने, हमको, मुझसे आदि। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मेरा नाम तान्या है। मध्यम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं, यानी सामने वाले के लिए। आप, तुम, तू, तुम्हें, तुझे, तुमने, आपने, तुमको आदि। आप कल हमारे घर आइए, तुम मसूरी से कब लौटे। फिर है अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वाले के लिए न होकर किसी अन्य के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। वह, वे, उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने, उसको, उनको आदि। जैसे से, तौ, ते, सा, ते, ता, ये सब। वह बहुत अच्छा गेंदबाज है, वे आपस में लड़ रहे थे। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, वे, ये, वे आदि। सामने जो घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यानी वो निश्चय के साथ बता रहा है कि जो सामने घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। या मैं पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो, है ना, निश्चय के साथ करे। या वह किताब मेरी है, इस तरीके से। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। दाल में कुछ काला है, पेड़ पर कोई चढ़ा है। कोई चढ़ा है पर ये नहीं पता कौन है। जैसे दरवाजे पर कोई है, वो लग रहा है कि कोई है लेकिन ये नहीं पता कौन है। जैसे पानी में कुछ गिरा है, पानी गंदा हो गया लेकिन ये नहीं पता कौन गिरा है। या जैसे हम कह देंगे डिब्बे में कुछ है, मतलब बॉक्स में कुछ है लेकिन ये नहीं पता क्या है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, जहाँ, तहाँ, जितना, उतना आदि। जैसे जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसा देश हो वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए। जो डर गया सो मर गया, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरीके से। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम किस देश में रहते हो, वह क्या लिख रही है, मतलब क्वेश्चन करने के अर्थ में, प्रश्न करने के अर्थ में। फिर है निजवाचक सर्वनाम, निजत्व अर्थात अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, आप ही, आप आदि।
बच्चा अपने आप दुकान पर चला गया। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। मैं अपने कपड़े अपने आप धोती हूँ, है ना। वह अपना काम स्वयं करता है। इस तरीके से ये निजवाचक सर्वनाम में आता है। ये आंसर्स दिए गए हैं, आंसर्स दिए गए हैं, तो ये सब आप देख लेना ध्यान से।